नमस्कार, मैं अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हम आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, ब्लड। ब्लड यानी जिसे हम बोलचाल की भाषा में खून कहते हैं या रक्त कहते हैं, उसको हम बताएंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की डिफिनेशन क्या होती है, ब्लड से हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ब्लड से तो ऐसे लगभग 50% टेस्ट जो है तो हम सब ब्लड से ही लगाते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट बिना ब्लड से भी होता है। उसके संपूर्ण इंफॉर्मेशन बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि हम लोग जब शुरू पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे हम छोटे बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं, ठीक मेडिकल फील्ड में जाएंगे हम, या कि हम नीट PhD या जैसे नर्सिंग करेंगे, या कि मान लीजिए DMLT BMLT कुछ भी करते हैं, या कि यहाँ तक कि MBBS करते हैं, तो हाँ उसके लिए हम ब्लड एक ABCD के बराबर होता है। तो हमको ब्लड क्या होता है उसकी जानकारी, सटीक जानकारी, डिफिनेशन से सहित उसकी अच्छी जानकारी हमको होनी चाहिए, है ना। तो हम आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले मैं सेल की 3 वीडियो डाल चुका हूँ, एक जेनेटिक्स की डाल चुका हूँ, जिसमें जेनेटिक्स की भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हूँ। आज हम आप लोगों को ब्लड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताएंगे कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को पहले से जैसे समय बचाने के लिए पहले से हम PPT बना लेते हैं, ताकि आप लोगों को हम कम समय में अच्छे से समझा सकें, क्योंकि समय भी बहुत कम होता है ना। तो देखिए, ब्लड टाइम ज्यादा लगवाते हुए उसकी डिफिनेशन पर आते हैं। तो ब्लड की डिफिनेशन क्या होती है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेट इन द बॉडी। यानी ब्लड हमारा क्या है, हम सेल देखिए पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल, ठीक है ना। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ठीक है। और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से हमारी एक बॉडी का निर्माण होता है ना। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सभी सिस्टम अलग अलग काम वही जगह से करते हैं। तो हमारा ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड भी हमारा एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है ना। ऐसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो क्या करता है कि कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। सर्कुलेट मतलब जिस चीज की जहां आवश्यकता होती है वहां उसको क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है ना। तो अब हम देखिए ब्लड का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे हम बायोलॉजी कितनी ब्रांच होती है, सभी ब्रांच में हर प्रकार से अध्ययन करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम बायोलॉजी को ब्रांच जिसमें हम केमिकल पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, है ना। रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और जिसमें फिजिकल यानी जो हमारी भौतिकी का अध्ययन फिजिक्स कहते हैं, उसी प्रकार हम जो है तो ब्लड को जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी, है ना। उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीम मतलब होता है ब्लड और लॉजी मतलब होता है स्टडी। जैसे बैक्टीरिया किसमें अध्ययन करते हैं उसमें बैक्टीरियोलॉजी, और वायरस का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी, है ना, ठीक है। तो हम जो है आई होप कि अच्छे समझा चुके हैं। आप देखिए हम ब्लड की क्या देख लेते हैं प्रॉपर्टी, है ना। तो ब्लड में क्या क्या होता है ना, उसकी हम प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। ब्लड में होता क्या क्या है, तो देखिए ब्लड में सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम देखे होंगे आप लोग की आजकल तबीयत अगर खराब हो जाती है किसी की भी, है ना,
मान लीजिए एक हफ्ते से ज्यादा बुखार आ गया या कुछ भी आ गया, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर कभी न कभी जो है तो सीबीसी जरूर लिखता है। सीबीसी का मतलब हुआ कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना, उसमें देख लेता है कोई उसकी बीमारी तो नहीं है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट, खून की कमी तो नहीं है ना, एनीमिया तो नहीं है, या उसका क्या हो सकता है। और अगर मान लीजिए खाने पीने संबंधित हो गया तो जितने भी ब्लड है तो उसमें जैसे मान लीजिए एएलएफटी की जांच कर दिया, है ना, एएलएफटी लिख दिया। एएलएफटी की जांच भी हमारे ब्लड से ही होती है। एएलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। केएफटी भी होती है, सीसी हो जाता है। केएफटी का मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, है ना। और थायराइड की जांच कर देता है, थायराइड की जांच होती है इसमें, है ना। और एक होता है आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी कुछ टेस्टों को छोड़ दिया जाए, सभी टेस्ट हमारे के ब्लड से ही लगाए जाते हैं, है ना। तो अब आगे उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या हुआ, कलर। अब देखिए ब्लड का जो है तो कलर हम जानते हैं, ब्लड का कलर क्या होता है, लाल रंग के, है ना, लाल रंग होता है। एक पूर्ण रूप से क्या है, ब्लड। देखिए हमारी जो है तो हमारी दो प्रकार की वेन होती है, एक आर्टरी, ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती है, एक आर्टरी एक वेन, है ना। तो हम देखते हैं कि ब्लड में जो है तो आर्टरी में जो है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है O2, जिसे ब्लड, तो उसका कलर जिसके कारण क्या होता है, ब्राइट रेड, यानी चमकदार लाल रंग का मतलब क्या होता है, उसका कलर होता है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके कारण जो है तो इसका ब्राइट और रेड इसका क्या होता है, कलर, है ना। आर्टरी में हम जानते हैं कि हमारे प्योर शुद्ध रक्त बहता है और वेन में हमारे अशुद्ध रक्त बहता है ना, जो कि प्यूरिफिकेशन के लिए क्या आता है, लंग्स में, हार्ट से जो है तो लंग्स में जाता है, ठीक है ना। जिसके हम जब देखिए हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एम्पुटेड ब्लड वाले सोचेंगे कि एम्पुटेड में नहीं आता भाई, जब तक हम ब्लड नहीं पढ़ेंगे तो हम, क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है तो एम्पुटेड ब्लड बायोलॉजी जीव विज्ञान में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बिना ब्लड को पढ़े अच्छे से हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पहले हम ब्लड को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या फंक्शन करता है, क्या कार्य क्या होता है। जब हमको जानकारी रहेगी तब हम अच्छे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ पाएंगे, है ना। तो देखिए अब वेन में जो है तो CO2 है ना, मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे वेन में चलता है, वो प्योर होने के लिए कहा जाता है हार्ट के थ्रू। हार्ट हमारा मतलब क्या है कि वो हार्ट के थ्रू किस में जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है और फिर प्यूरिफिकेशन होने के बाद हार्ट से पल्मोनरी, देखिए दो वेन ऐसे होती है, जैसे पल्मोनरी वेन और एक पल्मोनरी आर्टरी। इसमें जो है तो पल्मोनरी वेन में जो है तो प्योर ब्लड बहता है और पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर यानी अशुद्ध। ये दो बात होती है, क्योंकि इसमें जो है प्योर होने के लिए कहाँ जा रही है, हार्ट में जा रही है, ठीक है ना। तो जब हम पल्मोनरी अच्छे से पढ़ाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम अच्छे से पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। अभी आप लोगों को अगर ऐसे बता रहे हैं नहीं समझ में आएगा, इसे जितना बता रहे हैं उसको आप अच्छे से समझिएगा और वो करिएगा, ठीक है। तो अब डार्क रेड होता है, आप इसका बैलून देख लेते हैं। बैलून मतलब क्या होता है, बैलून मतलब ये होता है कि हमारा ब्लड जो है तो कितने में किसमें कितना परसेंट होता है। देखिए मेल में चलते हैं तो मेल में 5 से 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर ब्लड जो है तो पाया जाता है। जब सीबीसी करेंगे अगर इससे कम ब्लड होगा तो क्या होगा, वो पेशेंट हो जाएगा, वो रोगी हो जाएगा। अगर इतना ब्लड है तो क्या है, हेल्दी। और फीमेल में 4 से 4.5 लीटर ब्लड होता है, यानी टोटल बॉडी में 7%, है ना, यानी टोटल बॉडी वेट का 7%। अब देखिए कोई व्यक्ति 7 फुट का होता है, कोई 6 फुट का होता है, कोई 5 फुट का होता है, कोई 5.5 फुट का होता है, कोई 70 किलो का होता है, कोई
65 किलो का होता है, कोई 45 किलो का होता है। तो सब जो है तो ह्यूमन जो है तो सबका वेट अलग अलग होता है, सबकी हाइट अलग अलग होती है। अप्रोक्स जो है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सबकी, अब जिसकी मान लीजिए कि 60 किलो का है, उसका तो मतलब क्या है कि इतना थोड़ी होगा, टोटल बॉडी वेट का मतलब इतना परसेंट, ठीक है ना। तो 5-5.5 लीटर, तो क्या माना जाता है कि 8% टोटल बॉडी वेट का। तो इन्होंने अप्रोक्स क्या मान लिया है, बता दें आप लोग, अप्रोक्स इन्होंने माना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 किलो का है, ठीक है, बता रहा हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 किलो का है, ठीक है ना, उसका 70 केजी क्या है वेट है। तो 70 किलो का जो है तो उसका 8% क्या होगा, उसका ब्लड होगा। तो 8% मतलब 8/100, तो 1 से 1 शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 8×56 है ना, यानी 5 से 6 लीटर है ना, अप्रोक्स 5/6 लीटर क्या होता है ब्लड जो है। तो अगर कोई व्यक्ति 70 केजी का है तो उसको क्या है 5-6 लीटर उसके मतलब क्या शरीर में क्या होगा, ब्लड होगा। और मान लीजिए कोई फीमेल है, फीमेल मान लीजिए 60 किलो का है, 60 केजी की है, उसमें मान लीजिए उसमें 7% ब्लड है ना, तो 7/100 उसको मान लीजिए कट जाए 642, ठीक है ना, 4.2 लीटर लगभग जो है। तो उसमें अगर कोई फीमेल 60 किलो की 60 केजी की है तो उसका ब्लड इतना होता है। तो हम जो है तो कैलकुलेट ऐसे करते हैं, जितने भी अगर फीमेल है तो फीमेल जो है तो उसके बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है, और मेल का जो है तो उसके बॉडी वेट का 8% होता है। देखिए जो सेक्स हार्मोन्स होता है तो इरेथ्रोसाइट की मात्रा को बढ़ाता रहता है पुरुषों में, है ना, तो जिससे जो है तो पुरुषों में खून की कमी कम होती है या कि ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं होती है तो एक डिसऑर्डर होगा, है ना, कोई मान लीजिए डिसीज वगैरह होगी तब मतलब क्या है कि उसमें खून की कमी आएगी, नहीं तो नहीं आती। फीमेल में जो है तो आपको पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण कुछ ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण फीमेल में जो है तो ब्लड कम होता है ना। ये हमने बेसिक जानकारी बता दी आप लोगों को, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना बता दिया आप लोगों को। देखिए आप जो है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जब डॉक्टर लिख देता है सीबीसी या कि एलएफटी केएफटी, तो वहां पे विभिन्न प्रकार की क्या होती है, टेस्ट ट्यूब होती है ना। तो उसमें जो है तो जो लैब टेक्नीशियन होता है वो सैंपल को निकालता है, ब्लड के सैंपल को, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या कर देता है, डाल देता है ना। तो ये मान लीजिए उसी तरह इस तरह से हमारी टेस्ट ट्यूब हमारी क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा नहीं है सभी ऐसे दिखाई देगी। जब शुरू में टेस्ट ट्यूब होती है तो मान लीजिए हमारी टेस्ट ट्यूब, सॉरी बना रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा टेस्ट ट्यूब है, अच्छी समझ नहीं है लेकिन फिर मान लीजिए, है ना। इसमें जो है तो ये मान लीजिए पूरा ठीक है ना, हम बता रहे हैं आप लोगों को। ये हमारा क्या है, ब्लड मान लीजिए, है ना, पूरा रेड प्रकार पूरा ब्लड होता है। तो शुरू में तो हमारा जो ब्लड सैंपल लेते हैं तो ऐसे ही होता है, सिरिंज नीडल से निकालते हैं तो, ठीक है, पूरा इसी तरह से होता है ना। ठीक है, और सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं कि हमको डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो है तो उसमें फॉर्मेट एलिमेंट क्या क्या होते हैं उसको देखना होता है। क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज की मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूज मतलब आप ना समझते होंगे
मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सेंट्रीफ्यूज मतलब एक होता है कि एक जैसे आप लोगों ने माठा दही से जो है तो मट्ठा निकालते हुए देखा होगा, एक ऐसे प्रकार की मतलब आप केंद्रीय बल होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है तो क्या करते हैं, ब्लड को ले जाके सेंट्रीफ्यूज की मशीन होती है, उसमें तेजी से क्या होता है, रोटेट करती है ऐसे ऐसे ऐसे। जब रोटेट करेगी तो हमारी जो आरबीसी होती है, तो आरबीसी क्योंकि ज्यादा वजनी होती है तो नीचे आ जाती है ना। यहाँ पे आपको दिख रही है आरबीसी, देख रहे हैं ना, आरबीसी नीचे आ जाती है, और जो हमारा प्लेटलेट्स तो ये ऊपर आ जाता है ना, और प्लाज्मा भी ऊपर आती है ना। तो ये सब क्या होगा, रोटेट होने के बाद हम जो है आजकल तो एडवांस में आ गई है, मशीनें आ गई हैं, आजकल से टेस्ट में कुछ हुआ देते हैं, सभी का रिजल्ट जो है तो निकल जाता है। लेकिन इसके पहले जो है तो इसमें एक लेकिन कभी हर जगह पर अभी जो है तो ये सुविधा नहीं है, एडवांस मशीन नहीं है, तो अभी भी वही प्रक्रिया करके वो करते हैं, रोटेट करके, है ना। उससे क्या बोलते हैं बताया मैं, आप केंद्रीय बल द्वारा सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, है ना। सेंट्रीफ्यूज करके ही मतलब उसका जो है रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन अब कहीं बहुत से हॉस्पिटलों में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, सीधे टेस्टिंग भी करते हैं, उसमें टेस्ट कर देते हैं तो रिजल्ट जो है तो दे देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो है तो आगे चलते ब्लड में कंपोजिशन देखते हैं। जो हमारा ब्लड है उसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारा होता है लिक्विड पार्ट, ठीक है ना। एक लिक्विड पार्ट होता है, एक फॉर्मेट एलिमेंट होता है, ठीक है ना। यानी जो है तो उसमें ब्लड सेल्स हो जाते हैं। तो लिक्विड पार्ट में जो तो क्या होता है, प्लाज्मा होती है, ठीक है ना। या कि लिक्विड पार्ट कहें या कि प्लाज्मा कहें, ठीक है ना, सब एक ही। तो प्लाज्मा जो है तो लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में 90%, ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है 90% वाटर होता है, 90 से 92% तक वाटर होता है, और 6 से 8% तक का प्रोटीन होता है, और सॉलिड मटेरियल 1% होता है, ठीक है ना। जो है तो मान लीजिए ब्लड हमारा 100% है, 100 में जो है तो इसका भाग है 55%, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 55% जो है तो लिक्विड पार्ट होता है, और 45% क्या होता है, फॉरेन पार्ट है, यानी ब्लड सेल्स वगैरह होती है ना, फॉरेन पार्ट। तो इसमें जो है तो ब्लड सेल्स होती हैं। तो ब्लड सेल्स अब देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं। आगे देखिए ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं। एक इरिथ्रोसाइट, फर्स्ट हो गई इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना। तो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट मतलब होता है सेल्स, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, है ना। आरबीसी जिसका लाइफ टाइम 120 दिन होता है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं तो चलो। तो इरिथ्रोसाइट मतलब होता है, इरिथ्रो मतलब होता है रेड, ठीक है ना। साइट मतलब होता है सेल्स, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। फिर दूसरा नंबर में है ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, साइट मतलब सेल्स, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना। फिर होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट मतलब होता है कि क्लॉट, थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉट, यानी हम जो है थ्रोम्बोसाइट क्या करती है कि हमारे जो है तो ब्लड को जब हमारी कट उठ जाते हैं, ब्लड हमारी ब्लीडिंग होने लगती है कहीं से, तो क्या करती है, रक्त का थक्का जमा देती है ना, जिसमें विटामिन के भी इंक्लूड होता है, लेकिन कुछ थ्रोम्बोसाइट भी मतलब जा करके इसमें काम करती है, क्लॉट कर देती है, ठीक है ना, जब ताकि हमारे शरीर से जो है तो ज्यादा ब्लड ना निकल पाए, है ना। अब हम चलते हैं लिक्विड पार्ट, ल्यूकोसाइट में, है ना, जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, तो डब्ल्यूबीसी को हम बताते हैं, ठीक है। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार से होती है, ठीक है ना। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, एक होती है अग्रेन्युलोसाइट, है ना। अब ग्रेन्युलोसाइट का मतलब ये हुआ
देखिए ग्रेनुलोसाइड का मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए हुआ ग्रेनुलोसाइड। ग्रेनुलोसाइड का मतलब ये हुआ कि इसमें मान लीजिए कि ग्रेन छोटे छोटे क्या है कि यहाँ मान लीजिए ग्रेन उपस्थित है ब्लड और सेल्स में, ये क्या हुआ ग्रेनुलोसाइड हुआ, ठीक है ना। और जिसमें ग्रेनुलोसाइड मतलब आग्रेनुलोसाइड मतलब जिसमें जो है तो ग्रेन्यूल्स नहीं उपस्थित होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है तो खाली है, ठीक है। तो इसमें जो है तो साइटोप्लाज्म टाइप का मतलब ये जो सेल होते हैं उससे साइटोप्लाज्म टाइप का अग्रेनुलोसाइड मतलब नहीं उपस्थित होते, ग्रेन्यूल माने बिंदी बिंदी जो है तो अपसेंट होते हैं, ठीक है ना। ये अग्रेनुलोसाइड जो हमारे WBC होती है जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इसमें जो है तो हम ज्यादा WBC के बारे में कहाँ अध्ययन करते हैं, इम्यूनोलॉजी में, है ना, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, ठीक है। हेलो तो देखिए ग्रेनुलोसाइड जो है तो 3 प्रकार से होती है, एक न्यूट्रोफिल हुआ, एक इसिनोफिल, एक बेसोफिल, है ना। जो हमारी ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती है WBC वो तीन भाग में डिवाइड किया गया है, एक न्यूट्रोफिल, एक इसिनोफिल, एक बेसोफिल। इसको जब हम CBC जब कराते हैं जांच में तो उसमें लिखा रहता है इसिनोफिल कितना होगा, एक नॉर्मल रेंज दिया रहता है, एक पेशेंट का जो वैल्यू होता है कितना है वो दिया रहता है ना। जो ना कराए होंगे तो आप लोग जा करके नजदीक हॉस्पिटल संजय गांधी में करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाएंगे तो CBC मेडिसिन की पर्ची कटाएंगे तो CBC की रूल लिख देंगे, तो वहां से आप CBC करा सकते हैं निःशुल्क, है ना। अग्रेनुलोसाइड में 2 प्रकार से होती है, एक मोनोसाइड एक लिम्फोसाइड, है ना। लिम्फोसाइड भी जो है तो 2 प्रकार से हो जाती है, एक लार्ज लिम्फोसाइड एक स्मॉल लिम्फोसाइड, ठीक है। एक लार्ज लिम्फोसाइट एक स्मॉल लिम्फोसाइट। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड हमारा जो है तो क्या कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि अब हम ब्लड के बारे में तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो हम ले चुके हैं, है ना। आप देखिए ब्लड की जिस ब्रांच हिस्ट्री करते हैं तो उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड कितने प्रकार से होता है, कितने टाइप होता है, सेंट्रीफ्यूज कैसे करते हैं, ये सब हम जान चुके हैं। तो ब्लड का हम क्या देख लेते हैं, फंक्शन यानी हमारा ब्लड जो है तो क्या काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन मेन रूप से जो है तो ब्लड हमारा 3 काम करता है। एक क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक जो है हमारा रेगुलेशन हो गया, एक प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, जैसे O2 हमने देखा कि हमारी RBC में रेड ब्लड सेल्स जो होती है तो उसमें क्या होता है कि O2 जेनेटेड रक्त को क्या करती है, सेल तक ले जाती है, और सेल से जो है तो वो सेल हमारी जो है तो ऊर्जा के रूप में उसको ऑक्सीजन क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, और वहां से CO2 ब्लड क्या होती है, लंग में प्यूरिफिकेशन करने के लिए लंग में छोड़ देती है, जिससे लंग में प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का। और फिर जो है तो वो जो होते हैं फिर लंग से जो है तो हमारे हार्ट में चली जाती है ना। और हार्ट से जो है तो हमारे पूरा आर्टरी के थ्रू पूरे संपूर्ण बॉडी में जहां तक का आवश्यकता होती है वहां सब पहुंच जाता है। तो क्या क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स। तो हमारा जो है तो ब्लड न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स के भी जहां जिसकी जरूरत होती है वहां उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है ना। फिर सेकंड नंबर है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन मतलब हमारा जो है तो ब्लड जो है रेगुलेशन का भी काम करता है। तो रेगुलेशन मतलब उसको बनाए रखता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का जो है तो हम देखते हैं चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा जो टेम्परेचर होता है तो 137 डिग्री सेल्सियस होता है। 98 फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर ना 98 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमारा टेम्परेचर क्या होता है,
कि 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम क्या कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है ना। फिर रेगुलेट पीएच, जो हमारा पीएच मान होता है ना। तो हम देखते हैं क्या होता है इसका जो है, तो लगभग ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.5 है ना। लेकिन हल्का क्षारी है ना। अब इतना तो आप लोग जानते हैं कि अगर सेवन से जो है तो पीएच मान यदि कम आएगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा, और यानी एसिडिक होगा, जिसे अम्लीय कहते हैं। और सेवन से जो है तो ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्षार होगा, है ना, जिसे बेस कहते हैं। तो हमारा जो ब्लड का पीएच मान है तो सेवन से जो है तो क्या है? अधिक है, यानी थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो हल्का क्या है? क्षारी है ना उसका पीएच। ए बी का पीएच को कौन कर रहा है? रेगुलेट ब्लड ही कर रहा है ना। फिर है वाटर बैलेंस, जो हम कभी भी क्या होता है पानी भी ज्यादा पी लेते हैं, है ना। तो वैसे भी हमारे आप देख ही चुके हैं जो ब्लड के जो प्लाज्मा है तो उसमें भी 90 से 95% क्या है? पानी तो ही है। जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारे शरीर में वाटर होता है तो उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। जो एक्स्ट्रा होता है तो उस यूरिन के थ्रू जो होता है क्या होता है? शरीर से बाहर आता है ना। फिर प्रोटेक्शन है ना। देखिए प्रोटेक्शन मतलब फाइट अगेंस्ट। अब देखिए प्रोटेक्शन हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी जो होती है तो गार्ड का काम करती है, जिसमें फॉरेन मटेरियल मान ली कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस जो है तो हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है तो हमारी क्या करती है? जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है तो उसे रोकने का मतलब लड़ने का मतलब एक प्रकार से प्रयास करती है ना। तो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस, उस पर तत्काल क्या करती है? अटैक कर देती है ना। तो ये जो है प्रोटेक्शन का काम मतलब बचाव का भी काम करती है हमारे हमारा मतलब ब्लड, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखें हीमोग्लोबिन के बारे में ज्यादा अगली वीडियो में जो है तो हम अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें जो है हम आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देते हैं। इसमें जो है तो कार्बन के जो है तो 2992 मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। सी 2992, एच 4664, और नाइट्रोजन जो है तो 812, और सल्फर 8, और एफई मतलब आयरन 4, ठीक है ना। इतना जो है इसका क्या हीमोग्लोबिन का फार्मूला। अब हीमोग्लोबिन क्या है? जो हमारे आरबीसी में जो है तो एक पिगमेंट पाया जाता है, जिससे हमारा आरबीसी जो है तो क्या होती है? लाल रंग की होती है ना। और हमारे देखिए अब हम देख चुके हैं आरबीसी के जीवन काल 120 दिन होता है। और एक बात और कि हमारी जो मेच्योर आरबीसी होती है, वैसे आरबीसी जो हमारी मेच्योर आरबीसी होगी तो उसमें जो है तो हमारा क्या है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, है ना। ये हमारे लगभग इस तरह से देखिए इसका जो शेप होता है हमारे आरबीसी का, अभी तो हम डब्ल्यूबीसी में बताएंगे। जब हम वाइट ब्लड सेल जो है तो अब हम अगली वीडियो जो बनाएंगे तो उस समय डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और फॉर्मेशन कहां से होता है उसको हम जो है तो बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में बता देते हैं कि इसमें ऐसे प्रकार के जो है तो हमारी जो मेच्योर आरबीसी होती है तो ऐसे ही होती है। ऐसे क्यों होती है? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब ये अपवाद है कि लावा में जो है तो ऊंट और लावा में जो है तो उसकी न्यूक्लियस आरबीसी पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में जो है जो मेच्योर आरबीसी होती है उसमें लावा नहीं पाया जाता है ना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ठीक है। देखिए हम स्ट्रक्चर भी आप लोग दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हमारा जो है नॉर्मल ब्लड जो है तो किस तरह दिखा देता है? इस तरह दिखा देता है, ठीक है। हमारा नॉर्मल ब्लड ऐसे दिखा देते हैं। ल्यूकेमिया मतलब जिसे हम ब्लड कैंसर कह देते हैं,
जब हमारी ब्लड अनियमित ब्लड की सेल जो है अनियमित रूप से विभाजन करने लगती है तो क्या होता है, उससे हम ल्यूकेमिया कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। अब जो है हमारा ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो हम देखेंगे कि कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है तो योग करती है, ठीक है ना, योग, ठीक है। और फिर ये क्या है, अस्थायी रूप से करती है। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर से, ठीक है। इसके बाद जो है तो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, लीवर से होगा, ठीक है, लीवर से होगा। और जैसे ही मतलब बाय बर्थ अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो हमारे जो है तो ना तो लीवर ब्लड का फॉर्मेशन करती है, ना तो हमारी योग से स्टार्ट करती है। फिर हमारा ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है तो कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है, ठीक है। तो हम आपको दिखा रहे हैं बोन मैरो का स्ट्रक्चर, ताकि स्ट्रक्चर ही दिखाते हैं आप लोगों को ताकि समझ में आए अच्छी तरह से, है ना। ठीक है, ये हमारी बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो मतलब जो हमारी बड़ी हड्डियां होती है बोन मैरो, वहां से हमारा जो है तो आरबीसी का निर्माण होता है। तो उसमें हमारे जो है तो आरबीसी ब्लड का जो फॉर्मेशन होती है स्टेम सेल के द्वारा होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है तो ब्लड का जो ये होता है, यहाँ से ब्लड हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखे हैं ब्लड सेल्स डेवलप कैसे हो रही है, देख रहे हैं ना। यहाँ से ब्लड स्टेम सेल है, फिर इससे जो है तो लिम्फोसाइट सेल है, फिर इसके बाद लिम्फोसाइट सेल है, फिर बेसोफिल, फिर ऐसे करके जो है हमारे जो है आरबीसी जो है तो यहाँ से निकल करके इस तरह से हमारी आ जाती है ब्लड। अभी देखिए जब हमारा अनियमित रूप से जो है तो हमारे जब मात्रा बढ़ी हुई होती है तो हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स इस प्रकार से, तो इससे हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। जब हम जरूरत से ज्यादा हमारे सेल का जो होता है डिवीजन होने लगता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन जिसे हम कहते हैं, उसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए ब्लड कैंसर में इस प्रकार से जो है अनियमित क्या उसकी डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। और आरबीसी का तो ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार और उसकी संख्या बढ़ने लगती है। और चूंकि उसमें क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है ना। तो जब उसकी अनियमित कोशिका विभाजन होने लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। अब देखिए हमने जो अभी क्या किया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया ना, ये देखिए, ठीक। अब हम जो है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। ये हमारा जो है हीम है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन देखिए ये हमारी हीमोग्लोबिन का क्या है, इरिथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल्स, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिससे कारण से यार मॉलिक्यूल क्या होती है, जैसे देखिए जब वो जो हमारी ब्लड वेसल्स में ऐसे जाती रहती है तो अगर इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में इसलिए गड्ढा बन जाता है, ठीक है ना। ये इसका जो है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया ना, ये जो है तो उसका वो फार्मूला है ना, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। ये उसका क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला इस प्रकार से होता है, आयरन से बीच में होता है और यहाँ पे CH2 करके। अब हमने देख लिया है मतलब कितने कार्बन होते हैं, कितने नाइट्रोजन होते हैं, कितने मतलब क्या है के सल्फर होते हैं, तो ये सब उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने आप लोग बता चुके हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया है। देखिए ये जो है हमारी प्लेटलेट्स है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, है ना। अभी हमने उसका टाइप बताया, तो हम अब आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैं जो है तो आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूं।
देखिए अच्छा ये हो गया है, देखिए और इसको कर लेते हैं। देखिए समय को बचाते हुए मैं वो कर रहा हूँ। देखिए ये जो हमारी प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स जो होती है इस तरह दिखती है, इसमें थ्रोम्बोसाइट की वो हो गया है ना, एरिथ्रोसाइट राइट ब्लड सेल्स हो गया। ये हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जो है तो बेसोफिल इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है ना, देखें ना, ये हमारे बेसोफिल हुआ, एक न्यूट्रोफिल हुआ, एक लिम्फोसाइट हुआ, एक इसिनोफिल हुआ, ठीक है ना, एक मोनोसाइट हुआ, है ना। मोनोसाइट इसमें एक ही मतलब क्या है वो दिखाई दे। तो हमारा जो है तो हम अभी जो है तो ब्लड जो WBC वो हमने दो प्रकार से देखा है, एक ग्रेनुलोसाइट एक अग्रेनुलोसाइट, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई दे, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, ठीक है ना। अब हमारे वीडियो को जो है तो अगर अच्छे से समझा पाया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जरूरतमंद लोगों के पास शेयर करिए। जैसे मान लीजिए जो PNST की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है या संविदा वर्ग 1 की तैयारी कर रहा है ना। वर्ग 1 में भी जो है तो बायोलॉजी का ज्यादा लोकेशन है तो एडवांस ही आता है, लेकिन जब तक हम बेसिक नहीं पढ़े रहेंगे तो हमको एडवांस जो है समझ में नहीं आए। जैसे मान लीजिए हम ब्लड बिना पढ़े जो है तो हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सिर्फ जय जय भारत।